Hello and welcome everyone. Welcome to Bioneta. So we are here again with another video lecture, lecture 3. So in the last two lectures we have discussed so many things regarding living world. We have discussed binomial nomenclature. We have also discussed the contribution of scientists and many things. तो आज हम लोग इस लेक्चर 3 में डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड मोर थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है. तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखे जाते हैं, है ना. वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, किस जीनस से और किस स्पीसीज से, है ना. तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप process but involves hierarchy of steps in which each step represents a category, है ना. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे क्या है, एक तरह के कैटेगरी हैं, एक तरह का रैंक है ना. इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, है ना. जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया टैक्सोनॉमी के बारे में. इट इज अ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म हमें फाउंड होता है उसके बारे में क्लासिफिकेशन करना, वो किससे ज्यादा सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिवली, है ना. तो उसे उस वाले कैटेगरी में जाके, है ना, उसे वहां पे पुट करना. ठीक है, तो हम लोग आगे अब देखते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जो मैथ का बुक होता है, जो इंग्लिश की बुक होती है, जो हिंदी की बुक होती है, उसमें हम लोग सब कुछ सेपरेट, उसका रफ अलग, उसका फेयर बुक नोटबुक अलग, उसकी बुक अलग, है ना. तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसे अरेंज करते हैं. तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर रैंक, इन पर्टिकुलर कैटेगरी, है ना. द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी इज टू असाइन ऑर्गेनिज्म एन अप्रोप्रिएट प्लेस, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना. द फ्रेमवर्क आर अरेंज इन ऑर्डर टू फ्रॉम हाई टू लो रैंक, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायमेंशन. और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स वो जितने नियरर द कैटेगरीज इन हायरार्की द ग्रेटर इन द सिमिलरिटी, यानी कि उनकी कैटेगरी जितनी नियरर होगी उनमें सिमिलरिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी. वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. टैक्सोनॉमी को हम लोग लीनियन हायरार्की को भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे कैरोलस लीनियस ने दिया था. इसे हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं. तो क्या क्या वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो हमें देखनी है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. ठीक है, जैसे कि ये किंगडम है, इसे हम मान लेते हैं कंट्री, है ना. अब फाइलम को मान लेते हैं स्टेट, राज्य. क्लास को मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट. ऑर्डर को मान लेते हैं सिटी. फैमिली को मान लेते हैं विलेज. जीनस को मान लेते हैं कॉलोनी. स्पीशीज को मान लेते हैं डोर नंबर, हाउस नंबर. कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, कॉलोनी, डोर नंबर या हाउस नंबर. तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो हायरार्की है, जैसे कि मेरी एक कंट्री है, उस कंट्री में मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता हूँ, फिर उस स्टेट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर रहता हूँ, उस सिटी के अंदर मैं फिर एक विलेज के अंदर रहता हूँ, उस विलेज में भी मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में भी मेरा एक पर्टिकुलर हाउस है, हाउस नंबर है, डोर नंबर है ना. तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, किस जीनस से, किस स्पीसीज से, है ना. तो ये यहाँ पे कहने का मतलब हुआ. ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है कि जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सिमिलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सब मान के चलिए आप एक स्पीसीज वाले गांव में रहते हैं, तो आपके गांव में जितने भी लोग होंगे वो आपसे सिमिलर होंगे, आप उनसे मिलते जुलते होंगे. आपकी बोली चाली, आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपका खाना पीना, है ना, और भी तौर तरीके, कल्चर, है ना. फिर जैसे जैसे आप दूसरे शहर जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा.
फिर दूसरे सिटी में जाएंगे थोड़ा डिफरेंट होगा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे थोड़ा डिफरेंट होगा, फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे थोड़ा डिफरेंट होगा, दूसरे प्लेसेस पे जाएंगे, क्या होगा, वो डिफरेंट होते जा रहा है। यानी कि स्पीसीज से जब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो सिमिलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर वैसे अगर हम लोग धीरे धीरे, कि यहाँ पे आप मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर घर है, तो आप जैसे जैसे अपने घर आते जाओगे, है ना, सिमिलरिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होती रहेगी। उसी प्रकार से किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि सिमिलरिटी इंक्रीज हो रही है। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए टैक्सॉन क्या होता है। तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब एक तरह का टैक्सॉन है, एक तरह की कैटेगरी है। ठीक है, इसे हम लोग टैक्सॉन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए नीट में हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करें, है ना। तो अगर आपके लिए अगर नया है ये चीज तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आपको इसे आपको एकदम सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, जिसकी काय पोछे एक फिल्म है सुशांत सिंह राजपूत की, और फैमिली मैन एक मूवी है, एक वेब सीरीज है अमेजन प्राइम पे। ये दोनों ही बहुत ही हिट फिल्म है ना। तो काय से हो गया किंगडम, पो से हो गया फाइलम, छह से हो गया क्लास, और से हो गया ऑर्डर, फैमिली मैन से हो गई फैमिली, गेट से हो गई जीनस, और सुपर हिट से हो गया स्पीसीज। तो इस तरीके से आप लोग इस टैक्सॉन को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऐसा पूछा था कि अरेंज देम इन सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक, आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्पीसीज, है ना। अब हम लोग जितने भी टैक्सॉन है उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीसीज ऑक्यूपाई ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। तो सबसे नीचे आता है स्पीसीज, सबसे इसका मेन रोल है और इसका लोएस्ट बेसिक कैटेगरी है ये। ठीक है ना। तो स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, वो आपस में बहुत ही मॉर्फोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिवली, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, है ना, जो कि आपस में एक दूसरे से ब्रीड कर सकते हैं, है ना। इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी, इट इज नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, रिप्रोडक्टिवली सिमिलर और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, और जो उनके जो बच्चे होंगे वो भी फर्टाइल होंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैंगो, पोटैटो, ये सब यहाँ पे साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। अब देखिए जीनस, जीनस वो होता है कि स्पीसीज के बाद नेक्स्ट क्या आता है, जीनस, है ना। तो जीनस इज डिफाइंड एज इट इज रिलेटेड level of species. It is defined as the organism which share similarity like species, है ना। It is a group of species which are related and have less characters in common, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब हम लोग इस स्पीसीज से जीनस की ओर बढ़ रहे हैं तो सिमिलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। जैसे कि पोटैटो, पोटैटो का क्या साइंटिफिक नेम है, सोलैनम ट्यूबरोसम। वहीं पे ब्रिंजल का क्या नाम है, सोलैनम मेलोंग्लिया। तो इनका जो जीनस है सोलैनम, वो दोनों जीनस दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो स्पीसीज है ट्यूबरोसम, मेलोंग्लिया, ये दोनों डिफरेंट है ना। लेकिन इनका जो जीनस क्या है, सेम है, इसलिए इनको सेम जीनस में रखा गया। यानी कि जीनस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसे प्लांट्स एनिमल्स आते हैं जिनकी जीनस सेम होती है, भले ही स्पीसीज अलग। जैसे कि यहाँ पे देखिए लायन का पैंथरा लियो, लियोपार्ड का पैंथरा पार्डस, टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस, इनके जो जीनस है वो क्या है, सेम है, लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। यानी कि जीनस इज डिफाइंड एज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड, लाइकवाइज सिमिलर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली, अब फैमिली में भी वही कंडीशन हो जाएगा, इट इज क्लोजली रिलेटेड जेनरा, यानी कि ऐसे जीनसेस जो कि सिमिलर हैं, है ना, नॉट एग्जैक्टली, क्लोजली। ऑल द जीनेरा ऑफ फैमिली रिजेंबल वन ईच अदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स इंडिकेटिंग कॉमन, यानी कि इनके जो एंसेस्टर वो क्या है, कॉमन। इसे क्या देखिए
जैसे कि कुछ जेनरा होते हैं, सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, एट्रोपा आर बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए इन्हें क्या है कि फैमिली सोलेनेसी में ही रखा जा रहा है। फिर वहीं पे लायन, लियोपार्ड, टाइगर, ये सब क्या है, कार्निवोरस एनिमल है ना। और इनकी जीनस क्या है, पैंथरा। वहीं अगर कैट का बात करें, कैट फेलिस होती है ना, तो उनकी फैमिली क्या है, फेलिडे। ठीक है, तो जिनमें जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते जाते हैं। तो फैमिली इज क्लोजली रिलेटेड जीनस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर इज एन असेंबली ऑफ फैमिलीज रिसेंबलिंग वन अनदर इन ए फ्यू कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, जैसे कि फैमिली देखिए यहाँ पे, फैमिली लाइक सोलेनेसी एंड कॉन्वल्व्यूलेसी, इनको हम लोग एक ही ऑर्डर में रखा गया है। पोलियोमेनियस, क्योंकि सोलेनेसी और कॉन्वल्यूलेसी इनमें कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इन्हें सिमिलर बनाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे देखिए ऑर्डर कार्निवोरा कंटेन्स रिलेटेड फैमिलीज ऑफ कैनिडे एंड फेलिडे, है ना। तो जो फैमिली थी कैनिडे और फेलिडे, है ना, वो उनमें सिमिलैरिटी है। कैनिडे में आपका टाइगर, पैंथर, लायन आ गया, फेलिडे में आपकी कैट आ गई, है ना। तो उनकी जो सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलर है, इसलिए वो ऑर्डर कार्निवोरा में रखे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लास की। तो क्लास वही डिफिनेशन हो जाएगा कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, जैसे कि अब देखिए ऑर्डर प्राइमेटा, इसमें मंकी भी आ रहा है, गोरिल्ला, गिबॉन, है ना, इज प्लेस इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat, dog, यानी कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइलम और डिवीजन, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए। फाइलम और डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 1 to several related class having some similar co-related characters। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि फाइलम कोडाटा को देख लीजिए, एक फाइलम है, उसमें क्लासेस क्या क्या है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इनमें ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म को दिख रहे हैं ये इसमें कोडाटा के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक चीज कॉमन है, नोटोकॉर्ड, है ना। नोटोकॉर्ड स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होता है। ठीक है, तो इस कोडाटा फाइलम में क्या देखा हम लोगों ने कि फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एप्स एंड मैमल्स, इनमें एक ही कॉमन नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो कि आगे वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि फाइलम डिफाइन एज क्लोजली रिलेटेड क्लास। ठीक है, फिर वही प्लांट्स में डिवीजन के तौर पे हो जाएगा। अब किंगडम क्या है, किंगडम बहुत सारे किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिन, मेलिया, फंगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इट जनरली इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म विद शेयर सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, है ना। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, जो प्लांट्स वाले होंगे वो प्लांट किंगडम में आ जाएंगे, जो एनिमल में होंगे एनिमल। यानी कि किंगडम को अगर डिफाइन करना हो तो किंगडम इज सेड टू बी इट इज क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। ठीक है, RH विटेकर हैज प्रपोज्ड 5 किंगडम, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, कब, 1969 में। ठीक है, और एनसीईआरटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको याद रखना है, जैसे कि मैन को देख लीजिए, मैन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, जीनस इसका होमो हो जाएगा, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कोडाटा। उसी प्रकार से हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, सबका आपको ये कम से कम एटलीस्ट ये टेबल जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से हायरार्की चलती है ना, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको कैसे सीक्वेंस में याद रखना है ना, सिमिलरिटी कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने टैक्सॉन, जितने भी टैक्सॉन उसके बारे में जाना। ठीक है, हमने फिर ये ट्रिक के बारे में जाना। ठीक है, फिर हमने स्पीशीज के बारे में देखा, स्पीशीज सेड टू बी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, है ना। स्पीशीज देखा, जीनस देखा, फैमिली देखी, ऑर्डर,
क्लास, फाइलम डिवीजन एंड किंगडम, एंड लास्टली ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, जिसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट, इन सब के साइंटिफिक नेम अलॉन्ग विद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।